अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में जबरदस्त तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही कांटे का मुकाबला आ खड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2016 में था। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में फासला लगातार कम होता चला जा रहा है। दरअसल अब यह फासला नाम मात्र का रह गया है। जो बाइडेन अभी सिर्फ 224 इलेक्टोरल वोट्स से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 213 इलेक्टोरल वोट्स पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कब्जा जमा लिया है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन दोनों जीत के दावे कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि इस बार उनकी बड़ी जीत होने वाली है। जो बाइडेन ने जनता को संबोधित करते हुए डेलावेयर से कहा कि नतीजों से उम्मीद के मुताबिक हम वो आगे बढ़ रहे हैं और हार जीत का पूरा दारोमदार इस बार डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, क्योंकि उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि कौन जीत रहा है। स्विंग स्टेट्स दरअसल यही तय करने जा रहे हैं कि अमेरिका की जनता क्या चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 12 में से 7 स्विंग स्टेट्स में बड़ी जीत हासिल की है, जबकि फ्लोरिडा, ओहायो और आयोवा ये ऐसी जगहें हैं, ये स्टेट्स राज्य हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत हासिल की है। और अभी भी कुछ ऐसे स्विंग स्टेट्स हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या होने जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा मसला है। और मीनाक्षी लगातार अपनी डेटा के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको इसकी पूरी जानकारी देंगी। चुनावी नतीजे बड़ी तेजी से आ रहे हैं। काउंटिंग के बीच में डेमोक्रेट कैंडिडेट जो बाइडेन ने अब से थोड़ी देर पहले लोगों को संबोधित किया और उन्होंने अपने संबोधन में अपनी जीत का दावा भी किया। But we're feeling good. We're feeling good about where we are. We believe one of the nets has suggested we've already won Arizona, but we're confident about Arizona, and we're still in the game in Georgia, although that's not one we expected. And we're feeling real good about Wisconsin and Michigan. And by the way, it's going to take time to count the votes. We're going to win Pennsylvania. You know, we could know the results as early as tomorrow morning. But it may take a little longer. As I've said all along, it's not my place or Donald Trump's place to declare who's won this election. That's the decision of the American people. Hey, John, the Gov, yeah, the whole team, man. You've done a great job. I'm grateful to the poll workers, to our volunteers, our canvassers, everyone who participated in this democratic process. And I'm grateful to all of my supporters here in Delaware and all across the nation. Thank you, thank you, thank you. रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आप देखिए मैप के जरिए ये क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। सबसे पहले हम स्विंग स्टेट्स और लीन डेमोक्रेटिक स्टेट्स की बात कर लेते हैं। तब आप ये पिक्चर देखिए, ज्यादा कुछ समझाने की कहने की जरूरत नहीं है। हम अगर फ्लोरिडा की बात करें, फ्लोरिडा में इस वक्त आगे चल रहे हैं रिपब्लिकन, जॉर्जिया में आगे चल रहे हैं रिपब्लिकन। और फ्लोरिडा की अगर खासतौर पर बात करें, वो फासला इतना बड़ा है, 48-53 का फासला है, तो 48-51 का फासला है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट आप विजयी घोषित हो सकते हैं। टेक्सास की बात करें तो टेक्सास में भी आप यहां देखिए जी, मैं आपको परसेंटेज भी साथ साथ बताती चल रही हूँ। टेक्सास में 46-52% का गैप है, तो यानी आप यहां समझिए कि ये भी रिपब्लिकन्स के पास जाते समय नहीं लगेगा। आप जॉर्जिया को देखें, यहाँ पे 47-52% का जो है वो गैप नजर आ रहा है। अलास्का में आप देखिए, अलास्का में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक इकलौती एरिज़ोना ऐसी सीट है जो जहां पर इस वक्त जो बाइडेन जो है आपके पीछे जी इकलौती एरिज़ोना ऐसी सीट है जहां पर जो बाइडेन आगे चल रहे हैं। ये वो स्विंग स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं जहां पे क्लियर कट मैंडेट है लोगों का। उनको डेमोक्रेट्स पसंद है, जो बाइडेन पसंद है। वॉशिंगटन, ओरेगन और इसके अलावा कैलिफोर्निया, आप न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मिनीसोटा की बात कर ले, न्यूयॉर्क की बात कर ले, इलिनॉय की बात कर ले, तो यहाँ पे तो बहुत ही क्लियर पिक्चर है। लेकिन जो स्विंग स्टेट हैं, उनमें से 7 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे हैं। इसके अलावा एक और पिक्चर आपके सामने अब रखते हैं। अब बिडेन कहाँ आगे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला, ये वही चीजें हैं। बहुत टुकड़ों में है ये। अगर आप सोचिए कि अगर ये कैलिफोर्निया नहीं होता,
और वॉशिंगटन का साथ नहीं होता तो जो बाइडेन की स्थिति कितनी खराब हो सकती थी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नंबर्स में। दरअसल कोस्टल बेल्ट में अगर आप देखें तो डेमोक्रेट्स का वहां पर बहुत आमतौर पर देखने को मिलता है, जो कि वेस्ट कोस्ट पे पूरे तरीके से दिख रहा है। ईस्ट कोस्ट में ये पूरा बिल्कुल ये पूरा, और इस बार दरअसल कोलोराडो एक बड़ी चीज है और इलिनॉय इसके साथ साथ जी जो मिनेसोटा, ये जीत बहुत बड़ी है क्योंकि मिनेसोटा पर आमतौर पर रिपब्लिकन्स का कब्जा होता है। तो ये कुछ एक नए राज्य हैं जिस पर जो बाइडेन की वजह से थोड़ी बढ़त मिली है, जो कि दरअसल उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन अब ट्रंप की पिक्चर अगर हम आपको दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि जैसे पूरा यूएस रेड नजर आ रहा है। अब आप देखिए ये पिक्चर जो है ये आप ये टोटल पिक्चर रख रहे हैं शायद आप। जी हाँ, अभी ये ट्रम्प की पिक्चर, ये थोड़ा सा ग्राफिक्स क्योंकि इतने सारे हैं, इतने सारे एनालिसिस है। अब आप ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि जैसे ही ये ट्रम्प वाली पिक्चर सामने आएगी, रिपब्लिकन्स की पिक्चर सामने आएगी तो ये लगेगा कि जैसे इट हैज बीन पेंटेड बाय रेड। तो ये कुछ वही है। आप ऊटा देखिए, आप विस्कॉन्सिन देखिए, आप नेब्रास्का देखिए, कैंसस देखिए या एरिज़ोना देखिए, माफ कीजिए एरिज़ोना इधर हो गया, या आप ये जितने भी आप देख रहे हैं जिसमें से स्विंग स्टेट्स, लुइसियाना की बात करें, फ्लोरिडा की बात करें, अलास्का की बात कर रहे हैं, यहां पर जितना ट्रेंड भी अभी दिख रहा है उसके बीच में फासला इतना बड़ा है, कम से कम 7-8% का फासला। दरअसल अगर हम टेरिटरी की बात करें तो टेरिटोरियली आमतौर पर रिपब्लिकन्स ज्यादा अपने प्रभाव को सामने दिखाई देते हैं, लेकिन दरअसल इन जगहों पर दरअसल आबादी बहुत कम है, इसलिए इलेक्टोरल कॉलेज कम है। लेकिन अगर आप टेरिटोरियल आधार पर देखें तो जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती। एक अब जैसे आप विस्कॉन्सिन की बात करते हैं, विस्कॉन्सिन में भी 47-51% का मार्जिन है, तो आप रिपब्लिकन्स के लिए भी ये जो है ये बेहतर। और 38 सीटें टेक्सास की अब जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। क्लियर है जो रुझान था, दो हम जब शुरुआत में चर्चा कर रहे थे, आज दिन की जब हम शुरुआत कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि कैलिफोर्निया किसके पास जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टेक्सास कहां जाता है? टेक्सास ने बता दिया कि वो ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, टेक्सास पे दरअसल दुविधा ये थी कि इस बार ऐसा लग रहा था जो बाइडेन टेक्सास में सेंध मार सकते हैं, क्योंकि आमतौर और टेक्सास में जीत के साथ दरअसल अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए थोड़ा सा रास्ता आसान हो रहा है। एक छोटा सा मैं और इनपुट आपको, ये मतलब जो मेरे लिए भी हैरान करने वाला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पूरे चुनाव प्रचार में अश्वेतों को लुभाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये लगता था कि वो उनके साथ खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर अश्वेत बहुल्य इलाका जॉर्जिया अगर ट्रंप की तरफ लीन करता हुआ नजर आता है, ये एक बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र मेहता जी जुड़ रहे हैं वॉशिंगटन डीसी से, इसके साथ साथ पूर्णिमा वोहरा जी कोलोराडो से जुड़ रही हैं, और नीरज बक्सी जी सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। धीरेन्द्र जी, ये बताइए कि जिस तरह से टेक्सास ने अब स्पष्ट कर दिया है कि जो बाइडेन वहां पर सेंध नहीं मार पाएंगे, तो क्या आने वाले कुछ एक घंटों में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बड़े बयान की उम्मीद हम करें? धीरेन्द्र मेहता जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है जिसकी वजह से हमारी बात नहीं सुन पा रहे। धीरेन्द्र मेहता जी, आप हमारे साथ हैं? पूर्णिमा जी आप कोलोराडो में हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूर्णिमा जी, टेक्सास पूरी तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे में, जो बाइडेन वहां सेंध मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या प्रभाव आप देख रहे हैं आने वाले कुछ घंटे में, और क्या आपको लगता है कि जो बाइडेन के बनिस्बत अब डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा मजबूत स्थिति में है? मुझे ऐसा लगता है और मैं आशा भी करती हूँ कि 2016 फिर से रिपीट होगा, और उसके आसरे नज़र आ रहे हैं। जो मायने रखती हैं जो स्टेट्स, वो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं, तो इसलिए मेरी उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं। और जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली बोला कि जीत उन्हीं की हासिल होगी, चुनाव में कभी भी नहीं कह सकते आखिरी मिनट तक कि कौन जीतेगा, लेकिन ये मैं भी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुद्दे पे जो लड़े हैं चुनाव को, वो इकोनॉमी सर एक वजह से अब मैं ब्रेक लेना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, कोविड के तहत भी और वैसे भी। बिल्कुल, रोटी कपड़ा
बिल्कुल, अभी जो महत्वपूर्ण बात है हमारे दर्शकों को समझने लिए योग्य कि अभी जो मुकाबला है वो इसलिए कांटे का हो गया है क्योंकि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सिर्फ 9 इलेक्टोरल कॉलेज की सीट्स का फासला बचा है, जो कि अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। नीरज जी सैन फ्रांसिस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज जी, कैलिफोर्निया में डेमोक्रेट्स का सबसे ज्यादा बहुत, तो इसके बावजूद जो स्थिति दिख रही है, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप शायद कमाल कर ही देंगे। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं बड़ा कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। डोनाल्ड ट्रंप बहुत नज़दीक हैं जीतने में, लेकिन जो तकलीफ़ें थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है जी, ये 1-2 दिन में ख़त्म होनी चाहिए। और सारे हिसाब से जो कुछ हिसाब किए गए हैं उसके हिसाब से लगता है कि जॉर्जिया देखो, पेंसिल्वेनिया देखो और मिशिगन देखो, तो ये तीनों स्टेट, एरिज़ोना भी रहेगा हमारे साथ, तो हम जीत जाएंगे। और इसीलिए मैं ये एक लाल शर्ट पहनकर बैठा हूँ जी, कि मैं कहता हूँ कि हमारी जीत तो ज़रूर से होगी। आपने अभी से ही रेड विक्ट्री पूरी तरीके से साबित कर दी। स्क्रीन पर भी आपके हिसाब से यही हो रहा है। लेकिन धीरेन्द्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र जी, वॉशिंगटन पर जो स्थिति अभी दिख रही है, वहां पर सड़कों पर लोग निकलकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत आसानी से, अगर वो हारे भी तो आसानी से हार नहीं मारेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। डोनाल्ड ये है कि अगर लीगली अगर हारते हैं तो लीगल प्रोसेस जो होगा, क्योंकि अगर आप देखिए पीछे भी ऐसा हुआ है, क्योंकि काफी कंट्रोवर्सी हो जाता है कभी कभी, जहां पे मेल इन बैलेट्स आए, काउंटिंग में कुछ बैलेट्स को रिजेक्ट किए जाते हैं, तो क्या वो सही रिजेक्ट किए गए, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोसेस टू बी फॉलोड, और थोड़े विशिएटेड माहौल होता है, तो उसमें इट इज, अगर वोटर्स ने अगर ये तय किया है जी कि भाई अगर बाइडेन को इलेक्ट करना है तो डोनाल्ड ट्रंप विल हैव टू गिव अप, बट मुझे नहीं लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप विल लूज। वो पैनलिस्ट जो सैन फ्रांसिस्को से है, कैलिफोर्निया से है, उन्होंने भी बताया ही इज ऑल्सो ऑप्टिमिस्टिक, और मैं भी ब्लू स्टेट से हूँ, और मुझे भी लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत। तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत की बात हमारे तीनों पैनलिस्ट एक साथ कह रहे हैं और आशान्वित हैं। पूर्णिमा जी, जो अभी परिस्थितियां दिख रही हैं, इसमें महत्वपूर्ण सवाल यह है कि पूरे कोरोना काल के दौरान यह लगा कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अमेरिकी जनता के लिए बहुत कुछ नहीं किया। अर्थव्यवस्था पर भी जबरदस्त चोट पहुंचने की बात कही गई। दुनिया भर में लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन अमेरिकी जनता का मूड कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या वजह है इसकी? वजह है कि जैसे मैंने पहले कहा, इकोनॉमिक के मुद्दे पे वो लड़ रहे थे। कोरोना का उन्होंने स्पष्ट कहा कि वैसे भी कोरोना एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, ना मोदी जी को पता था, लेकिन उन्होंने तुरंत लॉकडाउन किया और उसके कारण कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन मजदूरों की जब प्रॉब्लम हुई तो फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति थी। लोग उनको अक्यूज करते हैं कि उन्होंने बताया नहीं लोगों को, उन्होंने छुपा के रखा, पर कोई भी देश का नेता अपने पैनिक नहीं होने देगा अपने सिटीजन्स के बीच में, और उसको उन्होंने एक अच्छे मैच्योर तरीके से संभाला। और लोगों ने उन पे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन आप ही देख ही रहे हैं कि आज क्या हो रहा है इलेक्शंस में, तो कितना लोग सुनते हैं। बाइडेन और कमला हैरिस ने इसी मुद्दे को पकड़ के रखा, हम इतनी डेथ्स हो गई हैं, इतना भयंकर रूप ले रहा है, वो काम नहीं आया। इकोनॉमी ही काम आई। नीरज जी, एक कहावत है जो कि अमेरिका में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अमेरिकन लाइव्स मैटर, यानी कि अमेरिकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाए। क्या जादू है ये? ये जादू की बात नहीं है, ये बात तो सीधी है कि आदमी को रोटी चाहिए या जो कुछ करना पड़े वो करे और आगे बढ़े, तो उसके पर आधारित रहे। तो जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं और कर रहे थे, कि वो कह रहे थे कि भाई हमें काम करना चाहिए, इकोनॉमी चलनी चाहिए, लोगों को रोज़गार हो तो गरीबों को काम मिले। और गरीब ऐसे कह रहे हैं कि भाई दूसरे सारे देशों में देखिएगा आप कि वो सारे कह रहे हैं कि हम घर पर बैठकर भूखे मर जाएंगे जी। तो ये करना था
या इकोनॉमी चल रही है और थोड़ा भी कुछ चलाएं तो फिर लोग बहुत खाते भी रहे और काम करते भी रहे और जीते भी रहे। अभी कुछ ना कुछ तो तकलीफें आने वाली थी, यानी तकलीफों को झेल कर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन जीविका चलती रहनी चाहिए। ये सबसे बड़ा संदेश डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने वोटर्स को दे रहे थे और शायद ये संदेश वोटर तक पहुंचा भी है। आप सब हमारे साथ बने रहें। हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इतना ज़रूर है कि जो अभी मुकाबला है उसे बस यही कहा जा सकता है कि कांटे का मुकाबला है। पल पल बदलती तस्वीर दरअसल बताएगी कि अमेरिका किस दिशा में जा रहा है। बन रही है हमारे साथ।